सो गाइस यहाँ पे हम करवा रहे थे थोड़ा सा फ़ोटोशूट क्योंकि पुराने लोग मिले थे जान पहचान के। गाइस तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस इतना तैयार वैयार हो गए, हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं मैरिज में, जिसकी हम तैयारी कर रहे थे, है ना? यस। तो भाई आज का आउटफिट मेरा कुछ इस तरह से है और अक्की बाजी का कुछ और क्या कहते हैं सेट वगैरह मैंने गले में नहीं डाला है नगो वगोगा, क्योंकि मेरी हो रही है तबीयत सी खराब डाउन, क्योंकि आंखों से मेरी पता चल रहा होगा, है ना? तबीयत खराब मेरी क्यों हो रही है? क्योंकि आज फिर एक सैड न्यूज़ है, क्योंकि कहते हैं ना कि कहीं खुशी कहीं गम। हम कर रहे थे शादी की तैयारी और भाई हमारे पास आया सुबह 6 बजे फ़ोन। कहाँ से? हमारे मायके से। तो मेरी जो भतीज बहू है राहिल, कमेंट भी करती है, राहिल रहमान, तो आज उसके पापा का इंतकाल हो गया है। तो भाई हम वहाँ गए हुए थे सुबह से, लेकिन शादी भी खास है, बहुत ज़्यादा है, नहीं मिस कर सकते, तो इसलिए तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा। यस। क्योंकि आपको पता है कि भाई कुछ लोग होते हैं भाई जो खास होते हैं, अगर नहीं जाएंगे तो बुरा फील होगा उन्हें, है ना? तो बस मन रखने की वजह से जाना पड़ रहा है। और चलो कोई बात नहीं है, तो चलता ही रहता है, जिंदगी इसी का ही तो नाम है ना? यस। कि भाई कहीं खुशी कहीं गम। अच्छा ठीक है, ये अक्की का आउटफिट है भाई, मैं जा रही हूँ और अक्की जा भी रही है। चलो ठीक है, और यहीं पास में ही है, ज्यादा दूर भी नहीं है शादी, है ना? हाँ। बस यूँ जाएंगे और यूँ आ आएंगे। तो चलो, और जीशान का आउटफिट मिलेगा अभी आपको थोड़ी देर से, क्योंकि भाई जीशान गया हुआ ऊपर की मंजिल में ताले, और लैला को पता चल गया कि हम जा रहे हैं। और लैला माशाल्लाह हमारी ये बहुत ज्यादा रातों को भी परेशान करती है और दिन में भी। हाँ। जब भी तो ये एक दिन बीमार हुई उसी दिन हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कहा कैसे चुप चुप सी हो रही है ना? हाँ। वरना वैसे ये हमें पता ही नहीं चल रहा था कैसे फीवर भी है ना? हाँ, उस दिन पता है मैं स्कूल से आती थी मेरे साथ खेलने लगती है, उस दिन ये खेली भी नहीं और आराम से लेटी हुई थी। हाँ, तो पता है वहाँ डॉक्टर भी कह रहे आप मतलब वो है कि आपने नोटिस भी खूब करा। हाँ। वैसे तो मैंने कहा हाँ बच्चे, मैंने कहा इसके साथ खेलते रहते हैं ना, आज हमारी लैला खेल नहीं रही थी, इसलिए हमें पता चल गया। और आज अम्मी ने और मैंने ट्विनिंग करी है, तो ये है मेरा आउटफिट, ये देखिए। तो चलो भाई ठीक है, दोनों ने वाइन कपड़े पहने हमने आज। गाइस अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस मम्मी बता रही है कि मैंने व्लॉग स्टार्ट कर ली, मैं बस ऊपर बूटी पहनने गया था, इतने मम्मी ने व्लॉग स्टार्ट कर ली। चलो कोई बात नहीं। तो अब मम्मी कह रही है मैंने आउटफिट दिखा दिए सबके, बस मेरा ही रह रहा है, तो चलो मैं अपना आउटफिट भी दिखा देता हूँ आपको। और वो सब मम्मी ने बताई दिया होगा हम कहाँ जा रहे हैं ना मम्मी? हाँ, शादी में जा रहे हैं। तो ये है गाइस मेरा आज का आउटफिट। अब मिलेंगे शादी में। हाँ अब मिलेंगे शादी में। और बस ज्यादा लंबा मत करो, क्योंकि फिर वो ये शादी का भी तो दिखाना पड़ेगा। हाँ चलो। सो गाइस हम बैंक्वेट हॉल में पहुंच चुके हैं। ये देखिए कुछ बाहर से बैंक्वेट हॉल इस तरीके से है, अंदर एंट्री लेते हुए, और यहाँ लग रहा था दूल्हा दुल्हन का फ़ोटो, लेकिन अभी अंदर दिखाएंगे आपको डिटेल में। आवाज़ बाद में डाल लें क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था। और ये गई है गाड़ी शादी में, है ना? इस गाड़ी को भी अभी अच्छे से दिखाएंगे, क्योंकि अभी हम भैया एंट्री ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम पानी वानी सर्व कर रहे थे ये, और हाँ मतलब बच्चों को, क्योंकि मैं गाइस अभी थोड़ी बाद में एंट्री लूँगी। आवाज़ डाल रही हूँ मैं बाद में, है ना? समझ जाना भाई, बता ही दिया मैंने आपको। ये यहाँ पे जीशान भाई मन्नू अक्की ये पहुँच गए थे, क्योंकि पास में ही थी, तो इसलिए मन्नू पापा ने एक दफ़ा बच्चों को ले गए थे और एक दफ़ा भाई हम गए थे हस्बैंड वाइफ। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से, ये देखो मेरी एंट्री, दुल्हन की एंट्री हो रही है भाई, दुल्हन की भाई। ये देखो यहाँ पे इनके ये जो बीच में खड़े हैं ना, इनकी बहन की शादी थी, ये मन्नू के पापा के दोस्त हैं, और ये हमें अम्मा मिली थी हमारे वहीं पड़ोस की। तो यहाँ पे देखो मन्नू के पापा कितनी अच्छी तरह से इनसे बात कर रहे हैं। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ की तबीयत भी ख़राब थी और मूड भी सैड था, लेकिन फिर भी जाना पड़ा, वही मैंने बताया ना। और यहाँ अक्की तो भैया ले आई थी पाव भाजी, चीला, चाउमीन, तो भैया इनकी में से ही हमने भी बाइट बना ली थी। तो माशाल्लाह से सभी खाना टेस्टी था, है ना? तो भाई ये हमारे जान पहचान के जो अभी हम फ़ोटो शूट करवा रहे थे वो थे,
ये चली गई थी पर फोटोशूट के टाइम पे, है ना जीशान। तो भाई यहाँ पे ये इनके बच्चे वगैरह हैं और ये भी बड़ी खुश होकर बात कर रही थी हमसे, क्योंकि वो ये ना इतने दिन में मिलते हैं। और भाई अब चल रहा है हमारा क्या, गुलाब जामुन, है ना। तो अक्की ला रही थी, एक ही दो ना मंगा रहे थे बस, हम उसमें से ही सब खा रहे थे, क्योंकि गाइस फिर झिक चढ़ जाती है ना, वरना देखो आप देख रहे होगे मन्नू अक्की है और ये निशान लिया है कस्टर्ड। और यहाँ पे भैया डीजे पे हो रहा था डांस, लेकिन यहाँ भी गाइस मुझे बोलना ही पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम गाने लेंगे ना तो कॉपीराइट आ जाएगा, उससे दिक्कत हो जाएगी हमारे चैनल में। तो फिर ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, तो गाइस के चैनल ही उड़ जाता है। तो वो तो आप चाहोगे नहीं कि एक दिन का भी लोग देखने के चक्कर में आप और हम जुदा हो जाएं। तो भाई इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ आप डांस देख के एंजॉय करो, गाना आप खुद सोच लेना। इमेजिन, वो कहते हैं ना, इमेजिन कर लेना। शॉर्ट में डाल देंगे गाने के और साथ। हाँ, और ना ये सारी वीडियो आपको शॉर्ट में मिल जाएंगी शादी की, है ना। हाँ। क्योंकि उसमें हम गाना भी डाल देंगे ना यही, हाँ क्योंकि शॉर्ट में नहीं होता ऐसा। तो अब भैया जीशान ले आया है खाना, और देखो ये वाली प्लेट आई और इसमें भी हम सब सारे खाएंगे, है ना। हाँ। और यहाँ पर डांस भी चल रहा था और हम खाना भी खा रहे थे यहीं बैठे हुए। हाँ। तो यहाँ पे जीशान बना रहा था व्लॉग और मैं खिला रही थी जीशान को अपने हाथों से खाना। और जिस टाइम मैं कैमरा हाथ में ले रही थी तो जीशान मुझे खिला रहा था, क्योंकि भाई व्लॉग भी बनाना ज़रूरी है और शादी में गए हैं तो भाई खाना भी खाना ज़रूरी है ना भाई। और यहाँ पे जीशान क्या लाया है, आइसक्रीम। तो देखो मन्नू के पापा तो भैया बस यहाँ पे मैं कह रही हूँ ये नहीं गए खाने वाने के, भैया तो बस अपने पड़ोसियों से मिलने गए थे, है ना, अपने पड़ोसियों की। और यहाँ पे पता इतने मिलने वाले मिल रहे और सारे ही खुश हो रहे थे। और इनका जो वो मतलब दोस्त है जिसकी शादी थी बहन की, वो भी बहुत मतलब अच्छे हैं, मतलब कार्ड तो अलग दिया और फिर फ़ोन भी करा कि आना है ज़रूर। और देखो गाड़ी अब आप ध्यान से देख लो, ये वाली गाड़ी दी है, हर बार ऐसे ही करते हैं। हाँ। तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है ना। और पता भैया नहीं करिए शादी, क्योंकि इनके ना मम्मी पापा नहीं है। और यहाँ पे हमारा चल रहा है फ़ोटोशूट, क्योंकि हमारे ये मिले हैं पुराने जान पहचान वाले, हैं ना भाई। हाँ। तो ये देखिए माशाल्लाह सभी बहुत खुश हो रहे हैं। और ये रुकैया नाम की लड़की, ये तो पता है रुकैया है, और इसका फ़ोटो मैं आपको दिखाऊंगी ना तो मेरी शादी के बिल्कुल मतलब जस्ट बाद का पहला बर्थडे जो पड़ा था उसमें भी थी, है ना। बस जब, हाँ, जब ये कुंवारी थी और अब माशाल्लाह 2 बच्चों की मम्मी बन चुकी है। तो यहाँ यही हंस रहे थे कि भाभी कितना बदल गए हैं हम सब, है ना, शादी के बाद, बच्चे अच्छे होने के बाद। मैंने कहा कोई बात नहीं। और यहाँ पे भैया मन्नू के पापा खा रहे हैं आलू की टिक्की, है ना, और कह रहे हैं ले मोटी खा ले खा ले, ये मुझे ऐसे छेड़ रहे हैं। तो मैं कह रही मन का नहीं भैया मेरा पेट भर गया। तो गाइस देखो अब ये ज़बरदस्ती ना मुझे खिलाएंगे भी, कहेंगे एक दिन कह रहे 1 चम्मच खा ले 1 बाइट। मन का ना भैया मैं पता है गाइस, मतलब ये वैसा खाना जो है, वैसा क्या शाम में मैं खाना थोड़ा हल्का ही लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे दिक्कत हो जाए उससे क्या फ़ायदा। आपको पता ही है मेरी आजकल तबीयत वैसी ऐसी हो रही है। तो देखो गाइस नहीं माने फिर भी, और मुझे इतनी हंसी छुट रही, क्योंकि पता है सब ससुराल वाले थे यहाँ पे, मतलब रिलेशन वाले। तो मन का कभी कोई देख ले फिर अच्छा सा नहीं लगता ना, बहुत से लोग। हाँ, इसीलिए मैं घूंघट करके आई थी, क्योंकि ज़्यादातर पर्दे वाले थे वहाँ पे। यहाँ हम माँ बेटे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं ना। तो ये थी लड़की की और लड़के की स्टेज, मतलब दूल्हा दुल्हन की स्टेज, है ना। तो ये देखिए मतलब काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था। हाँ जी। और इनके घर में थी ये लास्ट शादी। हाँ। इनसे बड़ी सिस्टर थी, उनकी शादी में भी हम गए थे, लेकिन वो हम इंजॉय नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस दिन हमारे गेस्ट आ गए थे आगरा वाले, तो उनका अर्जेंट फ़ोन आ गया था, है ना, राकेश अंकल का। हाँ, कि वो हम आ गए, तो फिर हम आ गए थे वापस। हाँ। इनका नाम सरिता था और उनकी जिनकी पहले शादी में गए थे वो उनका बीता था। और ये भी हमारे वहीं की मन्नू के पापा के, ये भी दोस्त की बहन है, और मतलब पड़ोस में। ये सब मतलब बचपने के एक साथ। मन्नू के पापा कह रहे हैं कि हम ट्यूशन भी साथ गए हैं। और गाइस वाकई में जब बचपने के भाई वो मिल जाते हैं फ्रेंड, तो वाकई में एक अलग ही चीज़ होती है। तो यहाँ भी अपने बचपने की बात कर रहे थे, कुछ खेल कूद की कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पर्सनल थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड की आवाज़ बंद कर दी और मैं ही डाल ली हूँ। और साथ में डीजे भी चल रहे थे, जो देख रहे थे वो सभी बहुत खुश हो रहे थे, हाँ। और आकर बात कर रहे थे।
तो डीजे चल रहे थे ना, तो उसमें आपको आवाज़ नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे हम भी बहुत ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे थे डीजे की वजह से ही। हाँ, और कॉपीराइट आ जाता वो अलग। तो भाई ये मजबूरी थी कि यहाँ की सारी आवाज़ मुझे बंद करनी पड़ी है वीडियो की। हाँ, बाद में डाल ले हम। और देखो हम सब लग रहे हैं बातों में, रखी लग रही है अपने काम में। हाँ, खाना खा रही है। खाना खा रही है, ये है। तो भाई ये सब लड़की कुंवारी थी उस टाइम पे जब मेरी शादी हुई थी, और अब माशाल्लाह सबके 2-2 3-3 बच्चे हैं, है ना। हाँ, क्या नाम था अम्मी का? इनका फरजाना, ये रुकैया की बहन है। हाँ, ये है, तेरे पापा के दोस्त हैं इनके भैया यूसुफ। हाँ, इन्हें फर्रुख बुलाते थे। हाँ, इनकी शादी में भी गए थे हम, फरजाना की भी। हाँ, ये है। लेकिन जब हम व्लॉग नहीं बनाते थे। हाँ, जब तब अम्मी की नई नई शादी हुई हाँ थी। चलो अब वहाँ चलते हैं जीशान, वो जो सगाई का फोटो लग रहा है दूल्हा दुल्हन का। हाँ, अब दिखाएंगे आराम से। तो गाइस ये देखिए, ये ये वही है सरिता वेड अरुण। सो गाइस यहाँ पर आ चुकी है बारात। अब करिए आप बारात इंजॉय, हाँ ठीक है। जी। अब यहाँ मेरी आवाज़ नहीं मिलेगी।
सो गाइस, आपने बारात तो एंजॉय कर ही ली है भाई। अब चलते हैं दूल्हे की एंट्री पे। तो ये है दुल्हन की भाभी और ये हैं दूल्हे साहब। तो भाई इनके हो रहा है तिलक, दरवाजे पे ही होता है, द्वार पे। द्वारे पे बारात आ चुकी है। हाँ, द्वार पर बारात आ चुकी है। तो भाई भावच कर रही है वेलकम। और यहाँ पे गाइस थोड़ी हंसी मजाक भी होएगी। हाँ। लड्डू खिलाने की कोशिश करेंगी लेकिन खिलाएंगी नहीं। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता भाई इन लोगों में फिर सच में लड्डू खाते ही नहीं है या भैया दूल्हे को गुस्सा आ गया। पर कुल मिला के यह है कि मैंने जो देखा कि दूल्हे ने फिर लड्डू खाया ही नहीं। आप भी नोट करना इस बात पे। हाँ, वो कह रहे थे कि लड्डू नहीं खाना, ये लड्डू नहीं खाना। हाँ, यार दोस्त जैसे मना कर रहे थे। हाँ। और भाभी जो वो हंसी मजाक कर रही थी, बार बार दे रही थी मुंह की तरफ, वो फिर नहीं दे रही थी। हाँ। तो फिर उन्होंने लास्ट में कहा मुझे खाना ही, मैं नहीं खा रहा अब। ये रहा, देखो अब लड्डू देखा, खिलाए। ये देखा, कैमरे भी तो बहुत अड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी गाइस कोशिश करिए, जहाँ तक बन सकती थी बनाइए, है ना। ये देखो, ये देखो, 2-3 दफ़े ऐसे ही करा है। फिर भैया दोस्त कह रहे हैं नहीं अब मत, ये मत खाओ, नहीं खाओ। फिर खाया ही नहीं। देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे दूल्हा नाराज तो हो गया हो। देखो देखो, मैं नहीं खा रहा। और गाइस यहाँ पे मुझे आवाज़ इसलिए बंद करनी पड़ी, एक तो ढोल ताशों की और एक ट्रैफिक की बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, है ना। हाँ। इनकी तो पल्ले हमें नहीं पड़ रही थी जो वहीं खड़े थे। हाँ। तो कैमरे में तो क्या आती, इसलिए। तो भाई क्योंकि गाइस आज सारे मैरिज होम बिल्कुल फुल थे। हाँ, बहुत तो ज़्यादा बारात साया पे था। बारात आई जा रही थी, इनसे पहले भी हाँ 3-4 बारात आ चुकी थी। हाँ और उसकी वजह से जाम लग रहा था। हाँ। तो क्योंकि भाई जैसे कि आपको पता है कि बारात जो है वो स्लो मोशन में चलती है। हाँ, और भाई धीरे-धीरे। इनकी बारात ही तो थी, आवाज़ औरों की भी थी, है ना। हाँ। सो गाइस, आपने दूल्हे की एंट्री तो देख ही ली है, कैसा वेलकम करा है उनकी भाभी ने। अब भैया दुल्हन की भी एंट्री देख लीजिए। तो ये थी वो दुल्हन जिसकी हम शादी में गए थे। और ये जो बराबर में खड़ी है साड़ी में, ये इनकी बड़ी बहन है ना भाई हाँ जिशान। जी। तो भाई और चलो। जो इधर की साइड खड़ी हैं वो छोटी हैं। नहीं नहीं नहीं, वो फ्रेंड वगैरह बेटा। अच्छा। ये सबसे छोटी तो यही है जो जिनकी शादी आज। हाँ। हाँ, तो भाई चलो दुल्हन की एंट्री होते हुए देखिए आप। और यहाँ भी बस हमने फिर आवाज़ बंदी करी थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहमानों का शोर शराबा हो रहा था, है गाइस ना। ऐसे फंक्शनों में ना शोर शराबा शराबा ही ज़्यादा होता होता, हाँ यही बात है। तो भाई दुल्हन की एंट्री होते हुए स्टेज तक ही दिखाएंगे आपको कि देखते हैं, क्योंकि हम भी ना सच में पहली दफ़े इतनी लेट तक हम रुके हैं इनकी वेडिंग में। क्योंकि इनकी वेडिंग हमारी वेडिंग से बिल्कुल अपोजिट है। हाँ। है ना। हमारे में तो बहुत जल्दी हो जाता है और यहाँ 12 बजे एंट्री हो रही है दुल्हन की। हाँ। हाँ, तो और इसलिए अभी जयमाला होनी है। हाँ, ये दूल्हा दुल्हन को ऊपर हाथ पकड़ के ले जाते हुए, है ना। हाँ जी। ये देखिए। तो भाई हमने सोचा कि आज थोड़ा सा हम देर तक देख लें, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ हिंदू मैरिड, वरना मैंने नहीं देखी कभी भी जयमाला वगैरह होते हुए। टाइम लग जाता है क्योंकि इनमें मैंने यही सुना है कि पूरी रात ही हो जाती है, तारों की छाँव में तो लड़की विदा होती है। वरना हम अपने यहाँ पे तो कोई विदा करवा के जब भी आते हैं। लेकिन बस यहाँ तो 12 तो पहले ही बज चुके हैं और सुबह बच्चों का स्कूल भी है। बेटी तो घर जा भी चुकी हैं, उन्हें पापा छोड़ आए थे। हाँ बस जीशान और मैं। और बस इसके मतलब पापा इसके अभी मतलब आ रहे हैं उन्हें छोड़ के। यहाँ पे जीशान और मैं ही है इस टाइम पे, हाँ। है ना। तो बस मैंने कहा चलो जयमाला हम भी देख लेते हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। बस जयमाला ही देखी हमने, क्योंकि मैंने यही सुना है कि एकदम दुल्हन के हाथों के साथ ही दूल्हा दुल्हन के हाथों के साथ जयमाला हो जाती है सबसे पहले। तो भाई मैंने कहा चलो आज देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनका फ़ोटो शूट वगैरह हो रहा था, क्योंकि जयमाला लड़के वाले लाते हैं, हमें भी आज पता चली है पहली दफ़ा। तो अभी शायद वो दूल्हे की भाभी भाभी इधर उधर है, आ गई जयमाला भी, है ना। हाँ। तो मतलब थोड़ा टाइम लग गया था जयमाला आने में, तो इतना इनका फ़ोटो शूट हो गया था। तो ये आ गई है, जयमाला के साथ फोटो शूट हो रहा है। हाँ। और अब भी आप ये मत सोचना कि जयमाला होने वाली है, अब भी इनका फोटो शूट ही हो रहा है। फोटो शूट हो रहा। और एक बात हाँ ये है, जैसे कि अब आज हमें पता चला कि लड़के वाले लाते हैं जयमाला इनमें। तो गाइस यही बात है, मुझे पता मुसलमानी वेडिंग में भी आने जाने से, क्योंकि मैं ना ऐसी छोटी छोटी बातों पे ना बहुत ध्यान देती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि भाई अल्लाह करे भाई जब बच्चे हैं तो इंशाल्लाह चाहिए हम भी वो काम करेंगे, है ना। तो भाई आने जाने से ना नॉलेज बढ़ती है। और मैं कभी भी जैसे बहुत से होते हैं खाना खाया निकल गए, उन्हें यही नहीं पता कि भाई अब होगा क्या, है नहीं है। मुझे पता नहीं कि नॉलेज लेना बहुत अच्छा लगता है, कहीं भी जाओ तो अच्छा लगता है। अब देखो जैसे आज यही देखने को मिल गया कि भाई जयमाला जो लड़के वालों की होती है। हाँ, मुस्लिम वेडिंग के बारे में भी आपको बता रहे थे।
हाँ मतलब मुस्लिम वेडिंग में भी मुझे पता है कि भाई निकाह पे क्या होता है, सलामी में क्या करना चाहिए सास को या सालियों को, हाँ ये मतलब मैं मुस्लिम वेडिंग के बारे में कह रही हैं ये सब करने के लिए। हाँ। कभी आप सोचो वो अम्मी जो है ना एकदम से मुस्लिम वेडिंग के बारे में नहीं कहना मैं ये भूल कह गई। रही हूँ जैसे मुस्लिम वेडिंग में जाते हैं हम हाँ और उसमें देखते हैं भाई बेटी वाला क्या करता है, बेटे वाला, तो उससे भी नॉलेज होती है। हाँ ऐसा नहीं कि बस दावत खाओ और चल दो, हाँ वरना फिर पता जब अपने बच्चों की शादी करते हैं तो वो क्या कहते हैं, हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो हाँ कोई बताने वाला ही नहीं था। अरे भाई जब तुमने ध्यान ही नहीं दिया किसी की शादी ब्याह में, हाँ बस हप्पा खाया निकल लिए, है नहीं हाँ है। वरना जब जाते हैं ना तो भाई नॉलेज ही बढ़ती है, पर यह है कि तुम किस चीज़ में नॉलेज लेना चाहो। हाँ बहुत सौ का फोकस बस दावत पे ही होता है। हाँ जी। तो भाई यहाँ पे देखिए फ़ोटोशूट हो ही रहा है और यहाँ पे बस जल्दी से अब हम भी फ़ोटोशूट करवाएंगे और बस निकल लेंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं, है ना। हाँ क्योंकि अब इनके फेरे वगैरह तो बहुत लेट होएंगे जीशान। हाँ तो बस यहाँ पे ये देखिए हम हस्बैंड वाइफ आ चुके हैं यहाँ अपने पे फोटोशूट के लिए। फ़ोटोशूट के लिए, और बस यहीं हम अलविदा लेते हैं इनसे। इस फोटो के बाद हम टाटा बाय बाय बोल देंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन मैंने बोल दिया था पहले ही सरिता को। हाँ तो बस चलते हैं अब अपने घर की तरफ, है भाई। हाँ जी। और ये बच्चा जो है ना ये पटाखा फोड़ने की कोशिश कर रहा लेकिन था। हाँ फूटा नहीं इसका, तो फिर मैंने कहा हाँ जीशान छोड़ो। अब ये देखिए गाइस, अब दिखाते हैं आपको बाहर के मैरिज होम। इस एक बैंक्वेट हॉल मतलब ऐसा नहीं था जो जिस मतलब खाली हो, हाँ इस सारे रास्ते बुक थे। पे ना बहुत बैंक्वेट हॉल। तो गाइस हम घर आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ दिखानी ज़रूर है कि भाई हमें रिटर्न गिफ्ट मिला है वहाँ से। तो भाई क्या मिला है दिखाओ जल्दी से। ओ नेहा गुप्ता जी नहीं देने को, हमारी में भी देते हैं, मेरे अंकल जी ने भी बनवा रखे थे, है ना जी। लेकिन अब ये देखो कि सब अपने अपने हिसाब से बनवाते हैं। अब इसमें देखो क्या है, इसमें है 4 तरह के, है ना। इसमें सारी लड्डू है और ये क्या है, खस्ता कचौरी है ना, हाँ, ये और खस्ता मट्ठी, कचौरी, और ये मट्ठी, और ये बालूशाही, और ये लड्डू। हाँ मेरे अंकल जी ने बनवाई थी वो वाली बालूशाही सी, वो छोटी सी, और मट्ठी, है ना जी। हमारे ये थी भाजी। चलो अच्छा लगा। चलो अब जल्दी से जीशान व्लॉग की एंडिंग कर दे, कमेंट आज रहने दे। आई होप आप सभी को हमारा व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, तो कुछ भी कहना हो तो कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। इससे अपना का ख्याल रखें। तो ये जब आप मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हाँ गाइस अब मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज़, क्योंकि आपको पता है शादी का व्लॉग है तो लॉन्ग हो गया। कमेंट कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।